फूल फूल से बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, और तुझे सलाम। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर इनकम की बात हो, लाभ की बात हो, तो फूल की खेती से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। किसान भाई, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा खेती जो है फूल की करें और अपने आमदनी को बढ़ाएं। किसान भाई, लेकिन कौन सा खेती करें फूल में, कौन सा किस्म लगाएं? तो वो किस्म का नाम है जरबेरा की खेती। जरबेरा की खेती करनी है तो कैसे करनी चाहिए और पॉली हाउस में कैसे करनी चाहिए, आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में फूलों की खेती जोरदार तरीके से की जा रही है। कुछ फूल हैं जिसका व्यावसायिक महत्व हमारे फूल उत्पादक किसान बंधुओं को आर्थिक सबल प्रदान कर रहा है। जरबेरा भी उन्हीं फूलों में से एक है जो हमारे राज्य में व्यावसायिक तौर पर उपजाया जा रहा है और लाभ कमाया जा रहा है। जरबेरा का फूल हमारे राज्य में पहले अन्य राज्यों से आयातित हुआ करता था। खास तौर पर बेंगलोर से जरबेरा के फूल मंगाए जाते थे। आज हमारे राज्य में जरबेरा की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है, जिसकी सफलता ने अन्य फूल उत्पादक किसानों का उत्साह बढ़ाया है। जरबेरा की खेती विशेष देखरेख में की जाती है। इसके लिए तापमान और वातावरण को जरबेरा की फसल के मान से नियंत्रित रखा जाता है। ग्रीन हाउस में जरबेरा की भरपूर खेती कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस या शेड नेट हाउस में तापमान और वातावरण नियंत्रित रखा जा सकता है। जरबेरा के लिए दिन का तापमान 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का तापमान 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड आदर्श अवस्था में रखा जाता है। प्रकाश व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जरबेरा को सूर्य की सीधी किरणें ना पड़े, अन्यथा पौधे झुलस जाएंगे। ग्रीन शेड में ये आशंका स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जरबेरा के पौधों को अति ठंड और पाला से भी बचाए रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी ग्रीन शेड कारगर होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले इस प्रकार से आप देख रहे हो कि यहाँ पॉली हाउस 25 डिसमिल का जो हमने बना के रखा है, ये गवर्नमेंट की मदद से हमने बनवाया है इसको, और इसमें गवर्नमेंट 50% अनुदान देती है। और जब इसको बन जाने के बाद में इसमें जरबेरा का फूल जो हमने वो पूना से मतलब परचेस किया था, वहाँ से टिश्यू कल्चर के माध्यम से उन लोग तैयार करके पौधा बना करके तैयार करके देते हैं। उस पौधे को हमने लाने से पहले यहाँ पे हमने तब तक हमारी बेड की तैयारी जो है वो करनी पड़ती है। तो बेड की तैयारी हमें जो करना है वो 1-1 मीटर का रो बनाना है। उसमें 70 सेंटीमीटर का बेड की मतलब चौड़ाई रखनी है और 30 सेंटीमीटर पार्थवे रखना है उसमें, ताकि उसमें जो हम आसानी से चल करके फूल तोड़ सकें। और 1.5 फीट करीबन ज़मीन से ऊपर रहना चाहिए बेड हमारा। और इस बेड को बनाने के पहले इसमें जो हमारा मट्टी जो है वो रेतीली मट्टी लें तो ज़्यादा अच्छा है इसके अंदर में, और धान का भूसा ले लें, और इसके अंदर में गोबर खाद है वो ले लें। इसका जो रेशो जो बनता है वो 8, 4 और 2 के रेशो पे इसको हमको लेना पड़ता है। इसमें 8 मट्टी रहती है और 4 धान का भूसा रहता है, 2 गोबर खाद रहती है। इस प्रकार से इसको 8, 4, 2 के रेशो पे इसको मिलाना पड़ता है अच्छे से। जब मिक्सिंग हो जाए उसके बाद में इसका हम बेड बनाते हैं। बेड जब हमारा बन जाए उसके बाद में हमें ड्रिप पाइपलाइन को इसमें देखना पड़ता है कि ड्रिप पाइपलाइन हमारी चौक तो नहीं है। और जब इस प्रकार से हमारा पूरा चोकिंग का काम पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में जब हम पौधे की रोपाई करेंगे तो एक बेड में हमारी दो लाइन लगती है जरबेरा की, और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 1 फीट की रखी जाती है। तो 2 लाइन दोनों का मतलब अंतराल जो है वो 1 फीट का रखा जाता है इसके अंदर में। खूबसूरत जरबेरा घर में छोटे गमलों में, गृह वाटिकाओं में भी लगाया जा सकता है। जरबेरा के लिए हल्की रेतीली मृदा उपयुक्त होती है। ये मृदा हल्की क्षारीय या इसका पीएच मान 6.8 से 8 के बीच हो तो उपयुक्त होता है। जरबेरा की जड़ें भूमि में 50 से 70 सेंटीमीटर नीचे तक जाती हैं।
जड़ के उचित विकास के लिए आवश्यक है कि भूमि कम से कम 50 सेंटीमीटर तक भुरभुरी हो। इसके लिए प्रक्षेत्र की 2 से 3 बार गहरी जुताई की जानी चाहिए। 30 सेंटीमीटर ऊंची और लगभग 1 मीटर चौड़ी क्यारियाँ 30 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर तैयार की जानी चाहिए। इन क्यारियों में गोबर की खाद, धान का भूसा और काली मिट्टी 8:4:2 के अनुपात में मिला कर देना चाहिए। कुछ मात्रा में कंपोस्ट का इस्तेमाल भी जरबेरा को अच्छी तरह विकसित होने में सहायक होता है। किसान भाइयों, इसके अंदर में जो हम रासायनिक खाद डालते हैं वो ड्रिप के माध्यम से जाएगा और साथ ही साथ इसमें कुछ टाइम हमारा ऐसा हो जाता है कि हमें ऊपर से स्प्रे भी जो करना रहता है, तो 19-19-19 जो है 2 ग्राम प्रति लीटर वाटर के हिसाब से हम ले सकते हैं। साथ में इसमें हम 1 ग्राम रेक्सोलिन या कॉम्बी-2, ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं, उसको भी ले सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर वाटर के हिसाब से। उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो जब हम ये खाद का है 19-19 चलाना ज़रूरी इसीलिए है कि शुरुआत में हमें पौधे की बढ़वार चाहिए रहती है। जब इसमें फूल आना चालू हो जाए तो 16:8:24 के रेशो के हिसाब से इसमें हम रासायनिक खाद डाल सकते हैं। वो 2 किलो से स्टार्ट करें, 4 किलो तक जाएं और उससे अधिक बढ़ने की ज़रूरत नहीं है 4 किलो से इसके अंदर में, क्योंकि इसमें प्रतिदिन फूल निकलने हैं और 4 किलो सफिशिएंट रहता है 24-8-16 का। किसान भाइयों, जरबेरा की खेती से पहले मिट्टी को पूरी तरह से उपचारित कर लेना अति आवश्यक है। इससे इसके पौधों को हो सकने वाली बीमारियों और कीटों के प्रकोप से यथासंभव बचाया भी जा सकता है। अन्यथा जरबेरा की फसल को भूमि जनित विषाणु जैसे फाइटोपैथोरा, फ्यूजारियम और पाइथियम पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। क्यारियों में 2% फॉर्मल्डिहाइड के घोल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके बाद उसे 2 से 3 दिनों के लिए प्लास्टिक की शीट से ढक देना चाहिए। उसके बाद जल से इस रसायन को पूरी तरह से साफ कर जरबेरा की खेती शुरू करनी चाहिए। किसान भाइयों, फूल बहुत नाजुक होता है और नाजुक होता है तो यानी अगर गर्मी लग गई तो मुरझा जाएगा, पानी अगर ज़्यादा हुआ तो गल जाएगा। तो इसलिए कितनी मात्रा में पानी देनी चाहिए और कैसे देना चाहिए, इसके बारे में आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें सिंचाई व्यवस्था की, तो जरबेरा के पौधों को चमकदार सूर्य वाले दिनों में नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। जल पूरी तरह से सोख ली जानी चाहिए। अगली सिंचाई तभी करें जब पौधा और क्राउन पूरी तरह से सूख जाए। जरबेरा की सिंचाई के लिए प्रातः काल के समय को उपयुक्त माना गया है। पौधा सूखा हुआ हो और भूमि में हल्की नमी बनी रहे, इस तरह से सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी जमा ना हो, ये भी इंतजाम बनाए रखना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अंदर में जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें, चूँकि जो हमारी बेड बनती है वो बेड का ढाल कम से कम 1 से 1.25 फीट का रखना चाहिए और आसानी से, क्योंकि इसके अंदर में पानी आता नहीं है, चूँकि पॉली हाउस है। उसके बाद भी हमें पानी का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बाई चांस कोई पानी आ गया तो हमारा आसानी से बाहर निकल सके। 1 से 1.25 फीट का ढाल रख दें उसके अंदर में, और हमारे आखिरी में जल निकास रख दें ताकि थोड़ा बहुत पानी कहीं आ गया एक्स्ट्रा पानी तो वो निकल जाना चाहिए। और इसके अंदर में विशेष ध्यान हमें ये रखना है, चूँकि गर्मी के दिन में इसमें हमें तकलीफ ज़्यादा होती है, इसलिए आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे ये अपना माइक्रो स्प्रिंकलर हमने लगा के रखा हुआ है। ये माइक्रो स्प्रिंकलर गोल गोल फुहारा के रूप में चलता है और गर्मी के दिन में हर इसको 20-20 मिनट में एक बार 5 मिनट के लिए चालू करना चाहिए हमें, क्योंकि 20-20 मिनट में 5 मिनट चालू कर देंगे तो यहाँ पे नमी बरकरार बनी रहेगी। और फूल के लिए हम गर्मी के दिन में जितनी अच्छी नमी देंगे उतना अच्छा हमारा फूल खुल के आएगा। ये हमारा उसका फूल की खासियत हो जाती है। और माइट्स का जो प्रॉब्लम है वो भी कम होता है पानी चलाने से। इसलिए किसान भाइयों को हमेशा विशेष तौर पर जरबेरा खेती के अंदर में माइट्स का ध्यान रखते हुए स्प्रिंकलर जरूर लगाना चाहिए, माइक्रो स्प्रिंकलर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है,
मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, ऐसे तो फूल में रोग बहुत कम लगता है, लेकिन अगर लग जाए तो उसका निदान कैसे करना चाहिए? क्योंकि अगर फूल में रोग लग गया तो उसका निदान करना बहुत आवश्यक है। लेकिन कौन से रोग लगता है, कब लगता है, इसके बारे में भी अगर हम जानेंगे तो उसका निदान करेंगे और फूल की खेती बहुत अच्छा से करेंगे। तो आइए देखते हैं रोग नियंत्रण। जरबेरा में लगने वाले कीट हैं माहो, थ्रिप्स, इल्ली, पीली मकड़ी, सफ़ेद मक्खी, पाउडरी मिल्ड्यू आदि। मकड़ी के प्रकोप से जरबेरा की फसल को बचाने के लिए पैरामाइट या मैडन का प्रयोग किया जाना चाहिए। थ्रिप्स के लिए इंटरपीड या स्प्रिंटॉल स्पिनोशेट का उपयोग किया जाना चाहिए। इल्लियों के लिए प्रोक्लेन पाउडरी मिल्ड्यू से निजात पाने के लिए नेटियों की अनुशंसा की जाती है। किसान भाइयों, इसके अंदर में जो वाइट फ्लाई लगती है उसके लिए जो कृषि वैज्ञानिक हमारे हैं उनसे हम समय समय पर सलाह लेते रहते हैं। वो जो दवाई और डोज बताते हैं उस दवाई का उपयोग करके उतना डोज पे हम चलाना चाहिए दवाइयों को। और साथ ही साथ वाइट फ्लाई के लिए यदि हम कहें तो इसके अंदर में मियोथ्रिन नाम की जो दवाई आती है, वो मियोथ्रिन नाम की दवाई हमें 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। यदि हमारा 25 डिसमिल का है तो उसको चौथा हिस्सा उसमें से दवाई का कम कर देना चाहिए, तो लगभग वो आ जाएगी अपने 75 ml के आसपास दवाई हमें एकड़ मतलब 25 डिसमिल में उपयोग करना चाहिए। उसके हिसाब से हमें पानी भी उसी प्रकार से कम कर देना चाहिए। चौथा हिस्सा 200 लीटर का चौथा हिस्सा 50 लीटर पानी में कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से शुरुआत में हमारे पौधे छोटे रहते हैं तो दवाई भी कम लगती है। तो इसके लिए हमें हाथ टंकी का इस्तेमाल करना चाहिए शुरुआत में। जब हमारे पौधे कुछ बड़े हो जाएँ, इसके अंदर में थ्रिप्स का प्रॉब्लम आ रहा है तो थ्रिप्स के लिए जैसे इंटरपीड हो गया या स्पिनोसाइड में मतलब स्प्रिंटार वगैरह हो गया, इस प्रकार की दवाइयाँ हमें लेना चाहिए। और जो स्प्रिंटार का दवाई का जो डोज बताना चाहता हूँ वो है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं 200 लीटर पानी में। और जैसे स्प्रिंटार अपन जो लेंगे वो 75 ml 200 लीटर पानी के हिसाब से ले सकते हैं थ्रिप्स के लिए। और उसके बाद में यदि इसमें इल्ली का प्रकोप आ रहा है तो इल्ली के प्रकोप के लिए प्रोक्लेम नाम की दवाई जो है वो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें ले सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कीटों से अपने जरबेरा की रक्षा करें। क्राउन रॉट जरबेरा की एक सामान्य समस्या है।
ग्राउंड को ज़मीन से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाना चाहिए। इससे बहुत से रोगों से जरबेरा को बचाया जा सकता है। जरबेरा की फसल में फफूंद जनित रोगों की संभावना पाई जाती है, इसीलिए ज़रूरी है कि सिंचाई व्यवस्था इस तरह से रखी जानी चाहिए कि प्रत्येक सिंचाई के बाद पौधा फिर सूख जाए, क्योंकि जल का जमाव जरबेरा के लिए घातक हो सकता है। जरबेरा के लिए सिंचाई की उपयुक्त समय प्रातः काल का माना गया है, क्योंकि इससे शेष समय में पौधों को शुष्क रहने में मदद होती है। सूक्ष्म पोषक उर्वरक जल में घोल बनाकर छिड़काव भी जरबेरा के लिए लाभदायी होता है। जरबेरा के फूल लगाए जाने के कुछ महीनों बाद ही दिखाई देने लगते हैं। इस समय भी आवश्यक उर्वरक दिए जाने से फूलों की बढ़ोतरी अच्छी होती है। जरबेरा एक बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। इसके लुभावने रंग और आकर्षक आकार इसकी मांग को बढ़ाए हुए रखता है। गुलाबी, पीला, नारंगी और सफ़ेद रंगों में 2 से 5 इंच के आकार में उपलब्ध जरबेरा का बाजार हमेशा से ही गर्म रहा है। किसान भाइयों, इसके अंदर में जरबेरा खेती के अंदर में यदि आज की हम बाजार वैल्यू की बात करें तो 3 से 4 रुपए का प्रति फूल हमारा इसके अंदर में बिक रहा है। और जो प्रतिदिन का इसमें 25 डिसमिल के अंदर से उत्पादन की यदि बात करें तो आज की तारीख में से 200 से 250 फूल प्रतिदिन इसमें से हम निकाल सकते हैं 25 डिसमिल में से। यदि उसको हम मूल्य मतलब अध्ययन करें यदि हम, तो अच्छा खासा हमारा बाजार वैल्यू इसमें हमें मिल सकता है। और उसके साथ में जो पैसे की हम बात करें, यदि 3 रुपये का भी हमारा एक फ्लावर बिक रहा है और 200 फूल प्रतिदिन निकल रहे हैं तो आसानी से 6000 का लगभग हमारा पैसा इसमें से प्रतिदिन निकाल सकते हैं एक दिन में। और इसके अंदर में जो लेबर कास्ट है वो भी काफ़ी कम लगता है। 2 लेबर से अपन इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और इसके अंदर में फूल की तोड़ाई सुबह के टाइम करेंगे तो हमें जो फूल बाज़ार तक जब हम बेचने जाएंगे तो 9 बजे के पहले पहले क्या होता है कि सब्जी फूल मंडी तक हमारा फूल पहुंच जाता है, तो उससे हमें बाज़ार वैल्यू अच्छी मिलती है। तो यदि हम जितना नज़दीक की मंडी के अंदर में हम इसको भेजें और उस फूल की हम वैरायटी रखें। जरबेरा के अंदर में खासियत यह है कि हमें फूल की वैरायटियाँ होनी चाहिए। यदि 2-4 कलर के हम फूल लेके जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जरबेरा के अंदर में क्या करें कि जितनी 12-13 कलर जो भी हमारे हैं उस कलर को पूरा रखें। और उसके साथ में उसको एक एक फूल के अंदर में पॉलीथीन पहना है, उससे क्या होगा सुंदरता और बढ़ेगी और ट्रांसपोर्टिंग के हिसाब से भी हमारा फूल और अच्छा तरीके से मैनेज होकर जाएगा और उसमें दागी भी नहीं पड़ेगी फूल के अंदर में। सजावट के लिए उपयोगी जरबेरा का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करके फूल उत्पादक किसान अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ राज्य को किसान का मार्गदर्शन भी आसानी से उपलब्ध है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ भी किसानों को जरबेरा की आधुनिक खेती सिखा रहा है। जरबेरा की खेती से आर्थिक लाभ पाने वाले किसानों की संख्या छत्तीसगढ़ राज्य में नित्य रोज बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, समूचा भारत जरबेरा की सफल खेती कर सकता है। बस कुछ नया करने का जज्बा चाहिए।
मदरी हाथी न बोले हो मंदरी के घर मन चढ़ के राम हे मदरी हाथी न बोले हो रावण उखड़ के राम हे मदरी हाथी न बोले हो मंदरी के घर मन चढ़ के राम हे मदरी हाथी न बोले हो मंदरी के रावण उखड़ के राम हे मदरी हाथी न बोले हो हे कहवले मंदरी हो दुर्गति जनमान हो कहवले मंदरी हो दुर्गति जनमान जनमान हो हे कहवले मंदरी हो दुर्गति जनमान जनमान हो काली मंदरी हो दुर्गति जनमान जनमान हो हे कहवले मंदरी हो दुर्गति जनमान हो कहवले मंदरी हो दुर्गति जनमान हो हे कालिए अवतार राम मंदरी हति अवतार राम दुर्गति हाथी न बोले हो हे कालिए अवतार राम हे मंदरी हति न बोले हो कावलालिए अवतार राम हे मंदरी हाथी न बोले हो हे मंदरी हाथी न बोले मंदरी हाथी न बोले हो हे मंदरी हाथी न बोले हे मंदरी हाथी न बोले हो हे मंदरी हाथी न बोले मंदरी हाथी न बोले हो हे मंदरी हाथी न बोले हे मंदरी हाथी न बोले हो मंदरी के घर वन उतर के राम हे मंदरी हाथी न बोले हो रावण उतर के राम हे मंदरी हाथी न बोले हो मंदरी के घर वन उतर के राम हे मंदरी हाथी न बोले हो हे करिया भी भोरा हो तोरे गति जनमान 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 हो हे करिया भी भोरा हो तोरे गति जनमान जनमान हो हे करिया भी भोरा हो तोरे गति जनमान 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 हो हे करिया भी भोरा हो तोरो गति जनमान जनमान हो। किसान भाइयों, अभी हम देख रहे थे जरबेरा की खेती कैसे करना चाहिए और वो भी पॉली हाउस में कैसे, क्योंकि पॉली हाउस जो है गर्मी को रोकता है, वर्षा को रोकता है, संक्रमण को रोकता है, यानी व्याधि को रोकता है। पूर्ण तरह से सुरक्षित अगर कहीं है पौधा या फूल तो पॉली हाउस में है। तो आप भी पॉली हाउस में फूल की खेती करें, अपनी आमदनी को बढ़ाएं। किसान भाइयों, आने वाले समय में नई जानकारी के साथ आपके सामने मुखातिब होंगे। तब तक दीजिए विदा, नमस्कार।